नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज हम जिस विषय पर बहस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है। भोजशाला में खुदाई, मूर्ति आई सामने। धार के भोजशाला में चल रहे सर्वे के दौरान हिंदू पक्षकार और भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि भोजशाला के उत्तर पूर्वी कोने में कमाल मौलाना दरगाह के पश्चिम में भगवान चतुर्भुज नारायण की मूर्ति समेत 4 अवशेष मिले हैं। इस खबर के बाद भोजशाला आंदोलन से जुड़े लोगों ने आतिशबाजी की। असल में इंदौर हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातत्व विभाग की टीम धार के भोजशाला में होली के पहले 22 मार्च से वैज्ञानिक सर्वे कर रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समन खान ने हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। 3 महीने के सर्वे के बाद अब इस नए दावे के सामने आने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष ये कह रहा है यानी हिंदू पक्ष की मूर्ति मिली है और दूसरा पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये कोरी अफवाह है। और ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ये दोनों सर्वे में यानी हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों मौजूद रहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि भोजशाला में मंगलवार को हिंदुओं के लिए खोल दी जाती है और शुक्रवार को मुस्लिमों के लिए। तो पहले सुन लेते हैं बात कि हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार का इस बारे में क्या कहना है। साथ ही भोजशाला के उत्तरी पूर्वी भाग में कमाल मौलाना के पश्चिमी भाग में जहाँ उत्खनन और मिट्टी हटाने काम चल रहा है 4 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 अवशेष तो सनातन संस्कृति के भोजशाला के खंभों के और दीवालों के अवशेष हैं और एक नारायण की प्रतिमा, चतुर्भुज नारायण की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस स्थान से 4 रोज पहले भगवान कृष्ण प्राप्त हुए थे और कल जो है शिव जी प्राप्त हुए थे, वहीं से आज भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। किसी भी तरह का आज कोई पार्ट का टुकड़ा या हिस्सा नहीं प्राप्त हुआ है और जो पिछले दिनों जो चीज़ें मिली है, जो अफवाहों का दौर जारी है और जो मीडिया के थ्रू उन लोगों ने भ्रामक जानकारियां फैलाई है कि ये चीज़ निकली वो चीज़ निकली, तो उसका हम शुरू से खंडन करते आ रहे हैं कि जो बाद में मलबा यहाँ पर ला के डाला गया है SI के द्वारा, उसका हमें जवाब अब तक नहीं मिला है। और हम तो 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष गोयल जी हैं जो कि स्वयं याचिका करता है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के, वो हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब्दुल समद खान ये सदर कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी से हैं और मुस्लिम पक्षकार हैं, ये भी हमारे साथ हैं। तो आशीष गोयल जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है, आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि चतुर्भुज की वहां पर मूर्ति मिली है? इसका आधार क्या है? राहुल जी, आप प्रश्न नहीं उत्तर है। थोड़ी देर पहले आप कहा था कि दोनों ही पक्ष से लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहा है, 22 मार्च से लगातार जारी है। कंटिन्यू वहां की वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है और जो उत्खनन हो रहा है वो दोनों पक्षों की मौजूदगी में हो रहा है। तो 22 मार्च से पिछले 3 महीने से जो उत्खनन हो रहा है तो चारों ओर से भगवान प्रकट हो रहे हैं, मूर्तियां मिल रही है और एक नहीं, लगातार 9 जून के बाद लगातार भोजशाला में चारों ओर उत्खनन के दौरान मूर्तियां प्राप्त हो रही है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगलों ने आक्रमण से, अतिक्रमण से, आतंक से हमारे मान हिंदुओं पर आक्रमण करा है, आतंक करा है और उसके बाद उसे ध्वस्त करा है। तो जब ये मूर्तियां उस ध्वस्त के अंदर जमीन में गई थी तो इस वैज्ञानिक सर्वेक्षण में वो सामने आ रही है, वो हमारी इस बात को प्रमाणित कर रही है कि यह राजा द्वारा 1034 में निर्मित मां सरस्वती का मंदिर। अभी आशीष गोयल जी, जो अभी सर्वे चल रहा है, जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा है, क्या इसी सर्वे में मूर्तियां आपने देखी है, प्रकट हुई है, ये आपको जानकारी मिली है? देखिए, मुझे चूंकि दर्शकों को बताना है, आधार क्या है जो आप इस बात को कह रहे हैं? ये है कि जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो रहा है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हो रहा है। उनके सर्वेयर अधिकारी और अधिकारी मजदूरों की मदद से वहां पर काम करते हैं, उत्खनन करते हैं। अलग अलग उन्होंने ट्रेंच बनाई है, एक खंड कमरा था उसके अंदर उन्होंने उत्खनन का काम करा है, बाहरी हिस्से में उत्खनन का काम करा है, अंदरी हिस्से में उत्खनन का काम करा है। और जब उत्खनन होता है, मजदूर धीरे धीरे वहां से मिट्टी हटाते हैं तो वो मूर्तियां मिलती है। तो निश्चित रूप से वो मूर्तियां जो है
कोई ध्वस्त है, कोई खंडित है, कुछ पूरी है, तो वो सारी ही मूर्तियां भोजशाला के अंदर प्राप्त है। और यह सब ठीक है, यही देखिए आशीष गोयल जी, इसी बात को मैं अपने दर्शकों को बता दिया। अब्दुल समद खान जी, जो सर्वे अभी हो रहा है 22 तारीख से लगातार 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो आशीष गोयल जी का कहना है कि इसी सर्वे के दौरान जब हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद रहते हैं, तो मजदूरों के द्वारा जो खुदाई का काम हो रहा है उसी में ये मिली है मूर्तियां। चलिए, थोड़ी देर में हम अब्दुल समद खान से बातचीत करेंगे, उनका संपर्क हमसे टूट गया है। लेकिन आशीष जी, इस बात को तो डिनाई कर रहे हैं, चूंकि मुस्लिम पक्षकार की भी बात हम लोगों ने सुनी, उन्होंने तो कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो चूंकि वो भी तो रहते हैं इस सर्वे में। सच सबके सामने आवे, सत्य का सूर्योदय सबके सामने आए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजना जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग इसलिए करी। मई 2022 में याचिका इसलिए लगाई कि भोजशाला पे हिंदू समाज का आधिपत्य हो। धार के हिंदू समाज ने अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से सड़कों पर संघर्ष करा है। यहाँ हर नियमित मंगलवार के दिन नियमित सत्याग्रह होता है। इसीलिए तो सब करा है कि कानून और संविधान के दायरे में यह सत्य प्रतिपादित हो। सर्वेक्षण चल रहा है, तो इस सर्वेक्षण में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 जुलाई को माननीय हाईकोर्ट में एएसआई द्वारा रिपोर्ट पेश की जाएगी। सभी पक्ष वहां रहते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है, बाकायदा ये तक लिखा जाता है किस रेंज में से, किस दिशा में से वो मूर्तियां मिली है, कितने बाई कितने की है। मूर्ति निकलने के पहले उसकी फोटोग्राफी होती है, मूर्ति निकलते समय उसकी वीडियोग्राफी होती है, उसकी साइज लिखी जाती है, क्लीनिंग की जाती है, नंबरिंग की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मिला के जो है वो वाले कोई काम हो रहा है। आरोप लगाना तो बहुत सहज और सरल काम है, लेकिन उस आरोप को हटाकर वास्तविकता से धरातल के ऊपर सत्य के साये के अंदर वैज्ञानिक रीति नीति से प्रमाणित करके एएसआई खुद अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि इस इतनी गहरी, इतनी बड़ी मूर्ति फलाने भगवान की निकली है। और ये 9 जून के बाद तो लगातार ही जो है मूर्तियां मिलने का काम जारी हो। आशीष गोयल जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, जाहिर सी बात है, आप सभी लोग भी जानते होंगे, जब भी कोई सर्वे होता है वीडियोग्राफी होती है, बाकायदा फोटोग्राफी होती है। अब्दुल समद खान जी, हालांकि आपने इस बात को डिनाई किया है, लेकिन पक्षकार तो मुस्लिम पक्षकार भी सर्वे में रहता है। उन्होंने कहा है कि देखिए, वास्तविकता को बहुत दिन नहीं है, जो वास्तविकता है वो तो 2 तारीख को रखी जाएगी कोर्ट के सामने। मूर्तियां तो मिली है, बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है और उसकी फोटोग्राफी हुई है। अब्दुल जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूं कि आशीष गोयल जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, अभी डिनाई किया जा रहा है, लेकिन 2 तारीख को थोड़ी डिनाई कर पाएंगे, क्योंकि पूरे एविडेंस है, सबूत है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है। तो मेरा कहने का मतलब मकसद यही है उनसे कि आप लोग समाज को कब तक बेवकूफ बनाएंगे कि ये चीज निकली, वो चीज निकली। पहली बात तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना आप लोग ही कर रहे हैं। एएसआई ने अभी उन जो चीजें मिली है उनको डिनाई नहीं किया है, उन पर कुछ टैग मार्क नहीं लगाया है एएसआई ने कि ये किस चीज की आकृति है या किस चीज से, किस जगह से निकली है, कौन से सन की है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि फलानी देवी देवताओं की मूर्ति है या इन देवी देवताओं की मूर्ति है। आप धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, आप दोनों तरफा बातें कर रहे हैं। और एविडेंस की रही सवाल, आप जो एविडेंस की बातें कर रहे हैं, जो माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि किसी तरह की ऐसी खुदाई ना की जाए कि जिससे मॉन्यूमेंट का स्वरूप चेंज हो या उसमें किसी तरह का नुकसान हो। तो आप एक बात बताइए कि जब फर्श कमरे में आप बात कर रहे हैं, कमरे में इस तरीके की चीजें निकली, जो कमरा बंद था, तो पहली बात तो सबसे बड़ा झूठ आप लोगों का ये है कि कमरा बंद था। वो कमरा पिछले 80 दिनों से एएसआई की टीम यूज कर रही है। उसमें उन्होंने बाकायदा अपने सीसीटीवी कैमरे की हॉटलाइन बना रखी है, उसमें स्क्रीन लगा रखी है, बरसों से यूज कर रही है। लेकिन 80 दिन बाद उस कमरे की याद आई एएसआई को, और 80 दिन के बाद भी उस कमरे का फर्श टूटा पाया गया। तो हमारा क्वेश्चन ये था
कि जब फर्श कंप्लीट था किसी टाइम पर तो वो टूटा कैसे, और टूटा तो स्वरूप में चेंज आया है, और स्वरूप में चेंज आया है तो हमने वो कोर्ट के आदेश के तहत उस पर कंटेनमेंट भी लगा रखी है, उसमें उसको शामिल भी किया है कि आपने स्वरूप चेंज करके नए एविडेंस बनाने की नीयत से ये चीजें की है। और रहा सवाल, वो बार बार एक ही शब्द का यूज कर रहे हैं कि मूर्ति निकली, मूर्ति निकली। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ कि मूर्ति का स्वरूप अलग होता है और जो चीजें निकल रही है उसका स्वरूप अलग है। और जो चीजें निकल रही है वो इन्होंने टैग मार के की है, ना कि ऐसा ही ने टैग मार के की है कि ये फलानी देवी देवताओं की है या इन देवी देवताओं की है। ये अपने तरफ से चाहे जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जिसका हम शुरू से खंडन करते आ रहे हैं, हमारा लिखित में अच्छा, मौखिक में एक सब चीज तरह से अब्दुल, एएसआई से निवेदन है। अब्दुल जी, आप तो यहां पर एएसआई के सर्वे पर भी क्या सवाल उठा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कमरा बंद होने की बात कह रहे हैं कि अभी खुदाई की बात कह रहे हैं, क्या आप ये बात कह रहे हैं? जी, सन 97 में सर हमारा आधिपत्य में वो कमरा था, हमारे पास उसकी चाबी रहती थी, मुस्लिम समाज के पास। उसमें जान हमारे नमाज का जितना भी सामग्री होती है, कुरान शरीफ, दूसरी दीगर किताबें, सब उसमें रखी जाती थी। जब वो कमरे का फर्श बिल्कुल कच्चा था, सन 2001 में जब फर्श का काम चला तो इन लोगों ने वो फर्श को वहां पर रिपेयर किया, फर्श नया लगाया। उसके बाद से ये सब चीजें वहां रखी गई है। तो ये किसने रखी? ना वहाँ हिंदू कम्युनिटी जाती है उस कमरे में, ना मुस्लिम कम्युनिटी जाती है, वो ऐसा ही यूज करती है उस जगह का। तो एएसआई से ही हमने सवाल किया है कि ये सब चीजें कहाँ से आई, और एक के बाद एक के नीचे एक जमी हुई पाई गई है, वो ना कि खुदाई में पाई गई है, एक शरीर की जमा के रखी गई थी उसको। और वहां की जो मट्टी निकली है वो लूज मट्टी निकली है, मतलब बिना किसी छेनी या हथौड़े से खोदी गई मट्टी है, वो सिर्फ हाथ से उठा ली गई उस मट्टी को। तो ये एक चिंता का विषय है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारा कि एक्सीवेशन हुआ ही नहीं तो फिर ये चीजें निकली कहाँ से? ये रखी गई है, बाद में लाकर रखी गई है। और हमारा ठीक है, आशीष गोयल जी, से ही आशीष गोयल जी ये कह रहे हैं कि ये चीजें जमीन के अंदर से निकली नहीं है, बल्कि प्लांट की गई हैं, रखी गई हैं उसे। उत्खनन का मतलब ही ये होता है कि धीरे धीरे हटाई जावे। कोई वहां पे खुदाई नहीं हो रही, कोई जैसे भी नहीं चल रही, कोई गेती फावड़े खुदाली नहीं चल रही है। धीरे धीरे वैज्ञानिक रीति से जो उनके छोटे छोटे अस्त्र औजार होते हैं उससे हो रही है। और जब मूर्तियां निकल रही थी, ये जो मुस्लिम पक्षकार है ये स्वयं भी मेरे साथ वहीं पर खड़े हुए थे। जिस कमरे की ये बात कर रहे हैं तो 12 मई 1997 को वो कमरे में से इनका सामान का पंचनामा बना था। इस कमरे के अंदर फर्श को खोदकर पंचनामा नहीं बना था। ये तो हमने जो है याचिका लगाई, दायर याचिका करी है। उसके बाद भाई आप आपके बयान से पलट रहे हैं, अभी पलट रहे हैं। आपने कहा था खुदाई में से निकली है और आप अभी कह रहे हैं कि वो खुदाई नहीं की गई। पश्चिमी दिशा से मिल रही है, उत्तरी दिशा से मिल रही है, दक्षिणी दिशा से मिल रही है, चारों ही दिशाओं से मूर्तियां मिल रही है। जो ट्रेन होगी, कोई ट्रेन 10 फीट नीचे जाती है, कोई ट्रेन 15 फीट नीचे जाती है, तब जाके वो अवशेष प्राप्त है। उन अवशेषों के अंदर दीवारों के भी, स्तंभ के भी है, दीवारों के भी है, पिलर बेस के भी है, शिलालेख के भी है और मूर्तियों के भी है। अरे हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमें पता है कि हमारे देवी देवताओं को हम वर्षों से पूछते आ रहे हैं। हमें पता है कि यह चतुर्भुज नारायण है, हमें पता है कि यह महिषासुर मर्दिनी है, हमें पता है कि यह भैरवनाथ है, हमें पता है कि यह श्री कृष्ण जी है, हमें पता है ये वाग देवी है, हमें पता है कि यह गणेश जी का स्वरूप है। हम सनातन धर्म से हमारे जो है वो कोटि कोटि देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, क्या हम हमारे देवी देवताओं को नहीं पहचानते? और इसीलिए तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो अच्छा, हुआ है, एक चीज ये आशीष जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों लोगों को विशेष तौर पर, आशीष जी चूंकि आप दोनों लोगों को विशेष तौर पर इसलिए भी बुलाया गया है चूंकि आप लोग भी वहां पर मौजूद रहते हैं। अभी अब्दुल समद खान ये कह रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जहां पर से ये मूर्तियां निकली गई है वो ना तो हिंदू पक्ष कभी गया वहां पे, ना मुस्लिम पक्ष गया, वो तो एएसआई यूज करती थी। ये क्या है, जरा इसकी भी सच्चाई बताइए, इसके पीछे आधार क्या है? जो बार बार कह रहे हैं वो कमरा 12 मई 1995 के पहले मुस्लिम समाज के वहां पर परिवार रहता था। जो ये सामान कह रहे हैं वो वहां पे था। तो माननीय कलेक्टर धार के आदेश के ऊपर उस कमरे का सुपुर्दी जो है वो एएसआई को दी गई, लेकिन वहां पर इनका नमाज का सामान रखा रहता था। तो पूरे नमाज का सामान इनको लौटाया गया, वो नमाज का सामान पंचनामा बना के लौटाया गया। तो मैं बार बार तो कह रहा हूँ नमाज के सामान का पंचनामा बना है, उसका फर्श खोद के पंचनामा नहीं बना है। कि कोई दीवारों का वहां पे सर्वेक्षण नहीं हुआ था, उसके शिखर का सर्वेक्षण नहीं हुआ था। फर्श को तो खोदा गया ना, फर्श का तो उत्खनन हुआ। 9 जून 2024 के दिन
इन्हीं की उपस्थिति में, हमारे पक्षकारों की उपस्थिति में, हमारे जितने एएसआई के वैज्ञानिक जो सर्वेयर है उनकी उपस्थिति में, मजदूरों के उपस्थिति और कंटिन्यू वीडियोग्राफी हुई है, कंटिन्यू फोटोग्राफी हुई है। खनन जो हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो पहले जो है वो फर्श हटाई जाती है, उसके बाद उसकी सफाई की जाती है, फिर टुकड़ी से साफ किया जाता है, फिर जो है उनके जो छोटे छोटे से टाइप के जो औजार है उसमें मिट्टी हटा हटा के उसकी जगह बनाई जाती है। अब एक गड्ढे के अंदर कभी किसी काल के अंदर मुगल आक्रांताओं ने हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को उस गड्ढे में डाल दिया था, दबा दिया गया, वो तो निकलेगी ना। सच कब तक छुप के रहेगा? तो पूरी भोजशाला में एक एक शिखर, एक एक पत्थर, एक एक दीवार इस बात का गवाह है कि यह मंदिर है। और सर्वेक्षण हो इसलिए रहा है कि इस प्रकार का सत्य सबके सामने आवे, और सत्य लगातार सामने आ रहा है। अब्दुल जी, सर्वेक्षण हो ही इसीलिए रहा है कि सच सामने निकल कर आए, जो यथार्थ है वो सामने आए। और आप दोनों लोगों को बुलाने का मकसद ये कि आप लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई क्लियर है, सारी जो सब कुछ सर्वे हुआ है आप दोनों की मौजूदगी में हुआ है, जहां से जो चीजें निकल रही हैं एज इट इज हम उसको बता रहे हैं। तो क्या आपको एएसआई के सर्वे पर यकीन नहीं है? देखिए, पहली बात तो एएसआई अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उन्होंने जो बोला कि एक्सीवेशन करके मूर्तियां निकाली गई, तो इसलिए मैंने उस बात का खंडन करा कि एक्सीवेशन हुआ ही नहीं। कमरे में तो एक तो बिल्कुल से पहले से गड्ढा तैयार था, उसमें से वो चीजें निकालते गए, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, वो कोर्ट में पेश होगी। हम दोनों के अलावा, याचिकाकर्ता मुस्लिम हिंदू पक्ष दोनों के अलावा भी वहाँ एक बहुत बड़ा एविडेंस कैमरा मौजूद रहता है एएसआई का। वो कैमरा सब सच साबित करेगा। ये लोग जो अभी बोल रहे हैं और यही बयान अगर इनके सर्वे के बाद अगर रिपोर्ट आएगी तो वो इसी बयान पे आपके स्थिर रहेंगे। ये चीज ये क्लियर कर दे। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं कि इस तरह की हम लोग हमारे भगवानों को नहीं पहचानते, तो उस पर कोई ब्लेम नहीं है। आप पहचानिए, आप अच्छे से रखिए, लेकिन आप बार बार यही कह रहे हैं कि मूर्ति निकली, तो ये इनसे पूछ लीजिए क्या वो सही में मूर्ति है। आप इनसे ये सवाल का जवाब ले लीजिए, क्या वो मूर्ति है, और आप इसको नोट कर लीजिए दर्शकों के सामने कि ये बाद में भी ऐसा ही उसको मूर्ति ही लिखेगा क्या। आप पूछ लीजिए इनसे क्या मूर्ति लिखेगा। और उसके बाद आपने सवाल किया कि हम दोनों लोगों की मौजूदगी में सर्वे हो रहा है, दर्शकों को बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें बता रहे हैं वो तो एक तरफा ही बता रहे हैं। दूसरी चीजें जो निकल रही है वो कभी नहीं बताई इन्होंने। उर्दू अरबी के शिलालेख निकले, उर्दू अरबी की भाषाएं निकली, ये कभी नहीं बताया। बहुत सारी हड्डियां निकली वहां इंसानी, ये कभी नहीं बताया। बहुत सारी चीजें ऐसी निकली जो विजिटर पत्थर का साइन है, तो साबित करती है कि सन 1307 ईस्वी के बाद नमाज कभी प्रतिबंध नहीं हुई। नमाज की कभी हमने परमिशन नहीं मांगी, नमाज की कभी हमने कोई परमिशन नहीं दी। उल्टा इन लोगों को 1995 में एक एग्रीमेंट के तहत समाज ने अंदर अलाउ किया, उसमें भी ये रखा गया था कि आप लोग किसी भी तरह से इसमें आप इसको नहीं बोलेंगे, आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों ने उल्लंघन करा। सर बिल्कुल द्वारा उसको प्रतिबंध किया गया। आशीष गोयल जी और अब्दुल समद खान जी, देखिए मामला आप जानते हैं हाई कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। तो जो आप दोनों का पक्ष था, यानी अब्दुल समद खान जी का जो पक्ष था और आशीष गोयल जी का जो पक्ष था, वो मैंने जनता के सामने रख दिया। लेकिन एक बात कॉमन यहां निकलकर सामने आई है, चाहे अब्दुल समद खान जी हो या आशीष गोयल जी, दोनों को यकीन है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का। तो उस पर से भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए और इस पर बहस करने के लिए। नमस्कार।